नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। तमाम बीजेपी को मैं इन चार राहत साहब के शेर के साथ एक बात इनके कानों पर जूं लगाना चाह रहा हूँ कि राह में खतरे कितने भी हों ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए मरता कौन है। और धर्मेंद्र प्रधान तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूँ, फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम यूथ अपनी बातों को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं लिरिकल अंदाज में। मैं दिखा रहा हूँ डायपर, 10 रुपए का डायपर आपको पानी डाल के दिखा रहा हूँ मैं इस पे। ये बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहा है और मोदी देश के अंदर एग्जाम लीक हो जाता है। आप देखो पूरा इस पे छोड़ोगी तब भी ये लीक नहीं होगा, भी लीक नहीं होगा। तो मैं तो मोदी जी को और प्रधान मैं शिक्षा मंत्री को और मोदी जी के लिए दोनों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखो ये लीक नहीं कर रहा है तो आप डायपर ही पहन लो। देश के अंदर गंदगी मत फैलाओ, कम से कम आप जो देश के अंदर गंदगी फैला रहे हो वो गंदगी फैलाना बंद कर दो। एक बच्चा जो सोचता है ना बचपन से एक मेहनत करता है पूरे परिवार के लिए, घुमाने पे भी लीकेज नहीं होगा। नहीं हो गया कर रहे हैं नहीं। ये लाइन से बोली मैडम सुनिए सुनिए वो तो हमने हाथ से किया आपको दिखाने के लिए इस वजह से। अब सोचिए एक 10 रुपए वाला डायपर लीक नहीं हो रहा और हम उस धर्मेंद्र प्रधान को जिसकी एमए परीक्षा पास है सिर्फ, जो शिक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं है, उसे हमने शिक्षा मंत्री बना दिया। उससे बहुत काबिल टीचर हैं हमारे पास, खान सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, अलग पांडे सर हैं और हमारे अवध ओझा सर हैं। स्कूल में देखो हमारे और मैं आपको बता दूं एज अ स्टूडेंट धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। इस्तीफा वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा कल को अश्विनी वैष्णव को देना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी मंत्री हैं। जब आपको लग रहा है कि इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर क्या बैठने का मतलब, जब आपको पता आप सारी भविष्यवाणी खुद ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज नहीं बैठे थे। अच्छा। हाँ हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि अगर हम अब बोलेंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो गूंगी पैदा नहीं होगी। और सुनिए, और जितनी देर से कदम एक मिनट जितनी देर बोलिए दिखाइए क्या ये देखिए मैडम, भगत सिंह का वॉलपेपर लगा घूमता, हम लोग देशद्रोही हैं। हमारे गवर्नमेंट के नज़र में ये बच्चे को देशद्रोही बताते हैं। ये इनको मानते हैं, इनके विचारधारा को फॉलो करते हैं। 350 करोड़ रुपया खर्चा हुआ एग्जाम कराने में एनटीए का, ये क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने घर से देंगे, मोदी जी अपने घर से देंगे? ये हमारे इनके टैक्स के पैसे हैं। मतलब गलती करेंगे आप लोग, जो ये टैक्स पेयर देगा अपने जेब से, ऐसा नहीं। आप इस्तीफा दीजिए। और एक बात बताता हूँ, हमारे देश का पासपोर्ट कितने नंबर पे है? 56 नंबर पे है। हमारा देश का पासपोर्ट सिंगापुर जैसा कैसे क्यों नहीं है कि हम 150 कंट्री वीजा ऑन अराइवल जाए, वीजा फ्री जाए? अरे इस पे बात कीजिए। जयशंकर साहब पे अगर बात कर, सारा कैबिनेट खराब है, सारा कैबिनेट को भंग करना चाहिए। मुझे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, सभी नेता का इस्तीफा चाहिए। हम लोग जो लोग हमको एंटी नेशनल बोलते हैं ना उनके लिए 2 लाइन बोलूंगा कि हम ही अशफाक, बिस्मिल और भगत यूं ही रूप अपना बदलते रहेंगे। भारत को उजाले की पड़ेगी जरूरत तो जलते आए और जलते रहेंगे। जब जब इस देश को जरूरत पड़ेगी ना इन नौजवानों की, ये भगत सिंह के वंशज है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज है, ठीक है, जिन्होंने अपना तमाम जीवन संघर्षों के साए में गुजार दिया, जिन्होंने फांसी का फंदा झूल गए और हमको एंटी नेशनल बोला जाता है। ये बी टीम बोली जाती है टेररिस्ट की। शिक्षा मंत्री का आपने बयान सुना होगा अभी भी, वो हम टेररिस्ट की बी टीम बोलते हैं। हाँ दहशतगर्दों की बी टीम बोलते हैं। तो मैं उनकी पूरी पार्टी दहशतगर्दों की। अगर हम दहशतगर्द होते तो गुलाब के फूल नहीं लाते। सोचिए जो गुलाब के फूल कांटों के बीच में रहते हैं हम वो फूल लेके आए हैं इस धर्मेंद्र प्रधान के लिए। भाई अब सुन ले, प्यार से सुन ले, हम रिक्वेस्ट धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए आप गुलाब के नहीं, अरे मैडम आप जी लगाइए, हम जी नहीं लेंगे, हम आप भी मन लगाइए। आप भी वो 16 बच्चों का और ये सुनिए मैम एक मिनट, वो 16 बच्चे नहीं है, वो 16 मेरे भाई बहन है। और सुनिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है, क्योंकि जितने भी मंत्री उद्घाटन करते हैं
एक बात बोलते हैं प्रधान, कहाँ से आए ये बताइए? अरे मैम मैं तो मोहब्बत के शहर से आया हूँ। यहाँ पे जो लोग आए सब अच्छे के लिए आए हैं। यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है कि किसी से मैं किसी का शुभ नाम पूछती हूँ तो केशव कोई मिश्रा नाम है मेरा। कॉकरोच केशव बता मिश्रा रहा है। है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण, नहीं, ब्राह्मण। मैं अपनी बात हिंदू। लेट मी कंप्लीट। ओके, देखिए मैं किसी से शुभ नाम पूछ रही हूँ, यहाँ पर कोई थे उनसे उनका शुभ नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कॉकरोच हूँ। यहाँ पर पूछ रही हूँ कि कहाँ से आप आए हैं तो मोहब्बत के शहर से। इस तरह के शब्दों का चयन किया जा रहा है, इस तरह से ये यूथ अपने बारे में बता रहा है तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनके मन की बातों को मैं और जानूं। कोर्ट में पूछा गया था कि उनका नाम क्या है तो उन्होंने बोला था राम मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने भी अपना सही नाम बताने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी प्रस्तुत की थी जिससे वो एक इंडिया को एक यूनिटी और स्ट्रेंथन दिखाना चाहते थे। इसलिए यहाँ पे अगर कोई अपना नाम कॉकरोच बता रहा है तो वो सिर्फ अपना एक नाम नहीं बता रहा है, वो अपनी एक आइडेंटिटी यहाँ क्रिएट करके ये सरकार को बता रहा है कि हम वही कॉकरोच है जिन्हें कुछ दिनों पहले गाली दी गई और आज दहशतगर्द भी कहा गया। तो यहाँ नाम कोई छिपा नहीं रहा है, अपना बेहतर नाम बता रहे हैं लोग जो कि कॉकरोच है। किसने कॉकरोच बनाया? बेरोजगार किसने बनाया लोगों को? ताकि मैं इनको कॉकरोच नाम दे दिया, बात तो सही है, इतने बड़े इंसान ने नाम दे दिया, लेकिन इनको कॉकरोच बनने के लायक किसने बनाया? बेरोजगार किसने बनाया? और आपने रोजगार तैयार नहीं किया, सबको बेरोजगार रखा, राइट? एक सेकंड उन्होंने वो बोला। एक सेकंड। तो आप इनके लिए उपलब्धियाँ क्या क्या कर सकते, नौकरियाँ चाहिए या उनको और क्या क्या चाहिए, वो उपलब्ध करने के जगह पे आप ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो इनको और एग्रेसिव बनाए। एक तो हाथ में काम नहीं है, घर में परेशानी चल रही है और आप उनको और चढ़ा रहे हैं कुछ भी बोल के, कॉकरोच मच्छर ये। तो अभी तो ये खाने आ गए और काटने आ गए। तो आप चुप बैठ रहे हो, क्यों बैठ रहे हो? क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है, बीजेपी मिनिस्ट्री है, ये समझदार लोग हैं। बीजेपी मिनिस्ट्री, हाँ नहीं इंडियन मिनिस्ट्री नहीं है। नहीं बीजेपी सुनिए, बीजेपी अभी सत्ता किसी के पास है? बीजेपी है, बरोबर है। तो बीजेपी मिनिस्ट्री इज नॉट रॉन्ग वर्ड, राइट? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड। डेमोक्रेसी का मतलब। रुको, मैं सबकी बात मानने आ रही हूँ, रुको। हाँ, राइट। तो आप सोचिए कि इतने माँ बाप ने दिन रात काम करके पेट को चिमटे लेके बच्चों को पढ़ाया, फिर जब भी बच्चे पढ़ के जब भी उनकी किस्मत चमक नहीं है उस टाइम आप उनकी किस्मत किसी और पे लगा रहे हो तो बच्चे मरेंगे नहीं। अभी बहुत सारे पहले भी होते आया है, लेकिन अभी युवा हमारा जाग गया है, अभी अपने बहनों के लिए आवाज़ उठा रहा है, अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो गलत किधर कर रहा है बताइए? डेमोक्रेसी का मतलब टू द पीपल। 35 ट्रिलियन का चाहिए मुझे अपने देश का। मैम एक मिनट, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? मैम एक मिनट, मेरे को अपने देश का जीडीपी 35 ट्रिलियन का चाहिए। 35 ट्रिलियन का जीडीपी चाहिए। उनके पास रोड मैप है, में बहुत कुछ भरा हुआ। अगर जनता में से अगर कोई इंसान निकलता है ना कि किसी काम करे जनता के लिए तो यहाँ पर पार्टी चुननी पड़ती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उसे किसी ना किसी पार्टी में जाना पड़ेगा। जब तक वो पार्टी नहीं चुनेगा, किसी पार्टी का एमएलए या सीएम नहीं बनेगा, तब तक वो कोई काम ही नहीं कर सकता। तो आदमी करे तो करे क्या? डेमोक्रेसी का मतलब टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है। टू द अडानी, बाय द अडानी, फॉर द अडानी नहीं होता। इनको समझना पड़ेगा कि ये लोग हम लोगों का देश, हम लोगों का देश है। हम लोगों को आज़ादी मिली, इनकी वजह से नहीं मिली। हम लोगों को आज़ादी मिली, उनके लिए मैं बोलता हूँ। आप जो नफरत की राजनीति कर रहे हो, आप जो ये MP MLA खरीदने के काम कर रहे हो, इनसे नहीं आज़ादी नहीं मिली, नफरतों से नहीं। नफरतों से नहीं मिली है, नफरतों से नहीं मिली है, ना ही खरीदी पैसों से। नफरतों से नहीं मिली है, ना ही खरीदी पैसों से। इसलिए वोट देती है। नफरतों से नहीं मिली है, ना ही खरीदी पैसों से। सौदा लहू के बोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। माओ ने गोली खाई है, बेटे लट आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधे पर, कुर्बानी के कंधे पर। ये आजादी हमें इन लोगों ने नहीं दिलाई। हर बार जनता पता है क्यों वोट देती है? हर बार जनता इसलिए वोट देती है काश ये नेता कुछ अच्छा करेगा।
5 साल बाद दूसरा नेता आता है, ये कोई अच्छा करेगा, फिर तीसरा नेता आता है, ये कुछ अच्छा करेगा। इसमें जनता को क्या मिलता है? आम जनता जो काम कर रही है उसे वही काम करना पड़ता है, उसके लिए कुछ नहीं मिलता, उसे सिर्फ वोट देना होता है मुंह से। आज ये युवा जो इकट्ठा हुए हैं, जिन्हें ये कॉकरोच बुला रहे हैं, वो लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं शायद कुछ परिवर्तन होगा, कुछ होगा अच्छा, लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, है ना? आज का कुछ नहीं मिलता। पिता के बुढ़ापे की राह साहब के शेर के साथ एक बात कहूँगा, जिन्हें ये लग रहा हो कि मतलब ये कॉकरोच हैं, 4 दिन बाद 8 दिन बाद या इन पर लाठी डंडे बरसाए जाएंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान को ये लग रहा हो कि ये भाग जाएंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी, 16 बच्चे का तमाम बीजेपी को मैं इन 4 राहत साहब के शेर के साथ एक बात इनके कानों पर जूं लगाना चाह रहा हूँ कि राह में खतरे कितने भी हों, ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, मरता कौन है? और धर्मेंद्र प्रधान, तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूँ, फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है? इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ के क्या कुछ तरह की चीजें गिनाई है, बात नेशनल पिलर, देश की आवाज।